हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड में अभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा गिर रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने ना मॉक टेस्ट लगाने के लिए ये आंसर शीट लाया था। इसी में मैं ट्राई करूँगी क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो टाइम ना मैनेज नहीं हो पाता है, तो मैं घर में कोशिश करूँगी टाइम मैनेज करने का। तो एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आ रही ना, वैसे घबराहट बढ़ते जा रही है। वैसे घबराहट बहुत एग्ज़ाम के लिए हानिकारक होती है। जो याद रहता है वो भी भूल जाता है इंसान घबराहट में। लेकिन क्या करें, आते जा रहा है। जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाते जा रही हूँ ना, उसमें मुझे जो मुझे कमी लग रही है वो सब देख के फिर से घबराहट हो रही है। तो यहाँ मैं मैथ से सॉल्व कर रही थी और बाकी मेरे हो गए थे सॉल्व। और यहाँ जो मैथ्स के पेपर थे ना, वो इतने लेंदी थे। जो बन रहा था वो भी वो टाइम टेकिंग की वजह से छूटते जा रहा था। और जो एग्ज़ाम में हुआ था मेरे साथ वही हुआ था। और आज मैं जैसे घर पे भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि सच में मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ। वही घबराहट वही है, जैसे जैसे टाइम उसका कम होते जा रहा था, तो वही घबराहट सी लग रही थी कि टाइम ने मैनेज नहीं हो पा रहा है फिर से करके। और हाउसवाइफ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें? कई लोग यही कमेंट्स करते हैं कि हम लोग घर का ही काम हो जाता है दिन भर, कैसे कैसे पढ़ाई कर ले, कैसे टाइम मैनेज कर ले। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, आप कोई फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए तो खुद समय निकाल लेते हैं। या हमको कहीं जाना होता है किसी दिन, तो दिन भर का काम हमारा वही जल्दी हो जाता है 2-3 घंटे में। और अगर हम घर में होते हैं तो वही काम हमको दिन लग जाता है काम करने के लिए। तो बस यही है, अगर आप में कुछ करने का जुनून है, काबिलियत है, तो आप समय खुद ही निकल आता है समय। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं किसी और का नहीं, खुद का ही लूँगी। मुझे भी पहले यही लगता था कि काम करने में सारा दिन चले जाता है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे मैनेज करूँ काम बच्चे। लेकिन अब जब मुझे सोचना है, मैंने सोच लिया है कि मुझे करना ही है और मुझे कुछ बनना ही है करके, तो फिर बराबर से टाइम मैनेज हो जाता है। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ है, वो एक स्त्री है, उसके ज़िंदगी में आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। और आत्मसम्मान तभी मिलता है जब हम खुद में कॉन्फिडेंट होंगे और खुद में सेल्फ डिपेंड होंगे। बिना सेल्फ डिपेंड के कुछ नहीं होता है। अगर हम सेल्फ डिपेंड नहीं हैं तो हम घर में कितना भी कुछ अच्छा कर ले, कितना भी रात दिन काम करके घर वालों को खुश करने की कोशिश करें, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ डिपेंड है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है हमको 2 शब्द बोले दो या कुछ ताने मारे, क्योंकि उनके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब होता है। तो बस यही है, मैंने भी अपने ज़िंदगी के अभी शादी के बाद 6-7 साल गुजारे, उसमें मुझे यही लगा है कि ज़िंदगी में अपना आत्मसम्मान पाने के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्त्री का, एक हाउसवाइफ का अस्तित्व क्या है? बस शादी के पहले तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें खुद ये करना है, वो करना है। लेकिन शादी के बाद हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म ही हो जाता है, एक बीवी बन के, एक बहू बन के, बच्चों की माँ बन के। और फिर ऐसे ऐसे में खुद के लिए समय निकालना और खुद का अस्तित्व धीरे धीरे से ख़त्म होते जाता है। और इस बात का हमें तब खलती है ये बात, जब हमको लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती है। ज़िंदगी में ऐसा कुछ पड़ाव आता है कि उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, सेल्फ डिपेंड होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, आज का मॉक टेस्ट देख के ना मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। ये देखिए, प्रोसेस हो रही है रिज़ल्ट देखने की, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी रिज़ल्ट देखने के लिए। और ये देखिए क्या हो गया, अनअटेम्प्ट 40 दिखा रहा है, जबकि मैंने उसमें जो मेरी सीट थी, आंसर सीट, उसमें मैंने एक गोला लगाया है, सब किया। हाँ, ये हुआ था कि सब्जेक्ट थोड़ा आगे पीछे मैंने सॉल्व किया था, तो पता नहीं हो किस वजह से हुआ। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई। देखिए मैंने पूरे गोले लगाए हैं, शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे 150 नंबर या 150 के। तो खैर, हमारा तो अभी ऑफलाइन पेपर है, अगर ऑनलाइन होगा तो ऐसे में हमारा क्या होगा। तो इसके लिए ऑनलाइन पेपर वालों को ऐसी सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, जो CDP होता है ना, वो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया था। और उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के किए थे, तो मुझे उसमें लग रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो उसके बाद मैंने दूसरे लैंग्वेज का वो कर लिया। और फिर मैं जब रिटर्न आई तो मैंने CDP चेक नहीं किया कि ठीक है या नहीं। और टाइम भी इतना लेंदी, जो मैथ्स के पेपर क्वेश्चन थे, उस वजह से टाइम भी प्रोसेस में आ गया, ख़त्म ही हो गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो फिर जब मैं रिज़ल्ट देखी तब पता चला कि जो CDP का पोर्शन है और मैथ्स और साइंस का कुछ पोर्शन है, वो इसमें काउंट ही नहीं हुआ है करके।
और सच में टाइम के हिसाब से ना जो मैथ्स के पेपर है बहुत ज़्यादा लेंदी है। जिनका मैथ्स सब्जेक्ट है या जिनको पहले से प्रैक्टिस है वही एकदम स्पीडली इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी इतनी स्पीडली। तो मैं एग्ज़ाम में भी कोशिश करूँगी बाकी सब्जेक्ट पहले करूँ, और जो मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पहले करूँ, और फिर टाइम बच रहा है तो फिर आराम से लेंदी वाले क्वेश्चन करूँ। क्योंकि पिछले टाइम में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जो लेंदी क्वेश्चन करने के चक्कर में जो बन रहे थे वो मेरे काफ़ी सारे छूट गए थे, और इसी वजह से टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया था, और फिर 2-4 नंबर से मैं रह गई थी। तो मैंने जो सर्कल किया ना, मैं उससे मैच कर रही थी क्वेश्चन कि मेरे मतलब कितने सही है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कितना सही है, वो शायद मेरी गलती या फिर मोबाइल की गलती हो, नहीं पता। जो मॉक टेस्ट सॉल्व किया उसमें अनअटेम्प्टेड दिखा रहा है वो, तो फिर मैं उससे चेक कर रही थी कितना सही हुआ है कितना गलत। तो CDP में मेरे 28 आए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा था। और फिर आज सुबह मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए 6 बजे बैठी थी, तो मुझे लगभग 2.5 घंटा तो पूरा लग गया, और फिर उसका एनालिसिस करने में फिर से आधा घंटा लगा। तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ी हूँ। उसके बाद खाना बनाई, और सारा खाना बनाने के खाने के बाद फिर मैं काम में लग गई हूँ। तो मैंने अपना बेड वगैरह भी ठीक कर लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जो मेरे काम है वो कर लूँगी, और उसके बाद फिर से पढ़ाई करने लगना है। क्योंकि अब टाइम दिन ब दिन घटते जा रहा है, और मेरे सबसे कम मार्क्स वही आ रहे हैं लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश में और मैथ्स में। तो देखिए, मैथ्स का तो जितना लेंदी होता है ना, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं भी ज़्यादा फोकस करूँगी इंग्लिश पे, क्योंकि उसमें उतना टाइम नहीं लगता है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाऊँगी तो मुझे आसानी होगी। करके फ्री हो गई हूँ, और अभी समय हो रहा है 12 बज रहा है। तो अभी मैंने इंग्लिश की जो पेडोलॉजी वाली है वो क्लास देखूँगी। 3-4 क्लास देखना है मुझे लगातार, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करूँगी इंग्लिश की और मैथ्स की। और आज मॉक टेस्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम में ऐसा होगा तो कैसा होगा, मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई थी। तो चलिए, मैं अभी स्टडी करती हूँ, मिलूँगी बाद में। तो फिर सारा काम निपटाने के बाद मैंने इंग्लिश के 2-3 लेक्चर देखे हैं, और मतलब लेक्चर देखते देखते ना मेरी आँख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से उठो ना, मतलब 3:30-4 बजे से उठो, तो फिर कभी कभी होता है पढ़ते पढ़ते एकदम आँख लग रही थी। तो मैं सोचा थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ। मैंने तो 15-20 मिनट तक आराम किया, जिससे मेरी आँखें भी रिलैक्स हो गई, और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।